एक घंटा उसी पे जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन की डिस्कशन पे। और मैं और भी चीजें बता देता हूँ, पहले शुरू करते हैं। पहले रिएक्ट नेटिव मैंने गूगल पे लिखा, सही है। ये जो बता रहे हैं इसको भी देख लेते हैं, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी खोल लेते हैं सब। अच्छा, हाँ। सबसे पहले जो मेरी थ्योरी है, जो मैंने एक्सप्लोर करा है, मैं वो पहले बताता हूँ। ठीक है। अ, तकरीबन 2015 से पहले जो है, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड डेवलपर्स होते थे, वो काम करते थे स्पेशली जावा पे। ठीक है। मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपके पास प्ले स्टोर पर है, इनको बनाने के लिए यूज होती थी जावा। ठीक है। जो ये सारी पड़ी हुई है। ठीक है। तो iOS स्टोर पे जो पड़ी हुई हैं, उनके लिए होते थे iOS डेवलपर। ठीक है। वो ओके, वो जो है उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है iOS की एप्लीकेशन बनाने के लिए, विच इज कॉल्ड स्विफ्ट। ठीक है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर एक बनानी है, एंड्रॉयड और iOS दोनों की मोबाइल एप्लीकेशन, तो उसके लिए दो डेवलपर चाहिए, या फिर एक बंदा चाहिए जिसको दो काम आने चाहिए। एक स्टैक बिल्कुल अलग है, एक स्टैक बिल्कुल अलग है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा अलग कौन? मतलब वो भी तो एक एप्लीकेशन, वो भी तो एप्लीकेशन ही है। जैसे कि अभी अगर आप थोड़ी सी कोई और लैंग्वेज पढ़िए, सी प्लस प्लस वगैरह देखिए, कुछ भी नहीं पढ़ा। सही है। डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं प्रोग्रामिंग की, सी है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, जावा है। अगर उस लाइन में जाओगे तो एक अलग दुनिया है। उसके साथ जावास्क्रिप्ट भी करो, तो ये तुम दो दुनिया को मिक्स कर रहे हो। ठीक है। तो जावा एक अलग दुनिया है, स्विफ्ट एक अलग दुनिया है। स्विफ्ट आईओएस के लिए है, और जावा जो है वो आपकी एंड्रॉयड के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। उसके बाद 2015-16 में इनिशियल रिलीज 26 मार्च 2015। सही। मिसाल के तौर पे अगर हमें एलसीएस बनानी है, हाँ ये सवाल है, इसी तरफ आ रहा हूँ। 2015 ये आपके सामने रिलीज डेट लिखी है। 2015 में फेसबुक ने रिएक्ट निकाली। ठीक है। रिएक्ट से जो सबसे पॉपुलर आने की जो मोस्ट ज्यादा उसकी जो बात है, वो ये है कि साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव लेकर आ गई। ठीक है। और रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन में ठक करके बहुत ज्यादा ऊपर दो तीन वजह से आ गई। सबसे पहले ये कि फ्रेमवर्क उसमें यूज हो रहा था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट कर रही है। जो कोड आप रिएक्ट में लिखते हो ना, सेम कोड आप नेटिव में लिखोगे। थोड़ी चीजें डिफरेंट हैं, सिंटैक्स डिफरेंट है, लेकिन आपको ज्यादा इश्यू नहीं होगा। ठीक है। एक वजह ऊपर आने की है। दूसरी चीज, अब सेम प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म आपको एंड्रॉयड आईओएस दोनों बना के दे रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म जिसपे आप कोड जावास्क्रिप्ट पे लिख रहे हो, एंड्रॉयड आईओएस दोनों की बिल्ड बना के दे रहे हैं। दोनों एप्लीकेशन रेडी करके दे। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत आपको चेंज करनी पड़ती है, और उनके साथ थोड़ा आपको खेलना पड़ता है, तो वो करते करते आ जाता है। सही है। और उसके बाद राइट नाउ 2-3 साल पहले एक लैंग्वेज आई है फ्लटर। वो इसके मुकाबले पे नहीं आ सकी है, बेस्ड ऑन, क्योंकि वो सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड है। ठीक है। सर कॉटलिन भी नहीं आता? हाँ, कॉटलिन वो स्विफ्ट के साथ ही है। स्विफ्ट के साथ ही है। तो जो सिर्फ iOS डेवलपर हैं वो उनके लिए। ठीक है। अब फिर बंदा बोले कि मोबाइल एप्लीकेशन के पीछे आप देखो, जब तक कोई चीज आपके सामने हो और आप तक उसको सर्च नहीं कर पा रहे ना कि यार पीछे जो सिस्टम चल रहा है हो क्या रहा है, तब तक आपके काम करने का फायदा नहीं है। जैसे अभी अगर मुझे चलाना नहीं, मुझे मेरा, मैं कह रहा हूँ कि यार रिएक्ट नेटिव लिख रहा हूँ, तो वो ये सारा डेटा उठा के ला रहा है, ये पीछे सिस्टम कर क्या रहा है। ठीक है। ये सारी बात हो गई। या फिर अगर मैं बोलूँ कि ये जो पैकेज है, ये पीछे से हो क्या रहा है। कभी आप इसकी आप अगर कोई पैकेजेस यूज करता हो, आप उसकी रेपोजिटरी में जाओ, ये जो फोल्डर है, कभी इनको फाइलें जाके खोलो, तो आपको नजर आएगा उसने पैकेज बनाया कैसे था। बड़े मजे मजे की चीजें, और इनको एक्सप्लोर करो। ठीक है। तो फिर भाई हमारे सामने निकल कर आया, हमारे सामने निकल कर आया कि जो इनके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं। अभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट नेटिव का।
जिनमें वो आपका जावा स्क्रिप्ट का लिखा हुआ मोबाइल का कोड एंड्रॉयड के लिए जावा लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर रहा होता है, और आईओएस के लिए आईओएस पे कन्वर्ट कर रहा होता है, हाथ के हाथ पीछे पीछे। तो जिसकी वजह से ये आपका काम हो गया इसमें फास्ट जी। तो जिसकी वजह से मोबाइल एप्लीकेशन की टॉप रेटेड नंबर 1 अभी ये चल रही है। यस, फर्स्ट पे नहीं। और वो क्या कर रहा है वो, फिग्मा। फिग्मा तो वो है यार, वो तो एक, जैसे मैं भी एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक एडोब एक्सट्री का वो है। यहाँ से ये आज मुझे ये स्क्रीन बनानी थी रिएक्ट नेटिव पे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये आइकन चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया। अब इसने जो है, ये भी एक वेबसाइट है फिग्मा से रिलेटेड। यस, डैशबोर्ड में गए, बल्कि सपोज करो मैंने खोल लिया जेपलिन, ठीक है। ये एक इमेज है, मैंने इमेज पे क्लिक करा तो वो मुझे उसकी सीएसएस भी बता रहा है कि इसके पीछे ये सब लिखा हुआ है, लेकिन यार ये अभी मुझे जो मैं मांग रहा हूँ मुझे ला के दे नहीं रहा। नो नो नो, ये आपको स्क्रीनें मिलेंगी, बनानी इस तरह की होंगी। जैसे अब मैं, ये आइकन है, ये देखो, हाँ ये मुझे बोल रहा है आपके पास ये 3 फॉर्मेट है, यहाँ से इंस्टॉल करना चाहो आपके पास इमेज इंस्टॉल हो जाएगी। या फिर अगर ये है, मैंने इस पे क्लिक किया, उसने मुझे बोला फॉन्ट साइज ये यूज हुआ है, अलाइन ये यूज हुआ है, आपके पास फॉन्ट फैमिली ये यूज हुई है। फिग्मा आपके पास एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसपे जो यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है अपना कंटेंट डालता है, तो वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस तरह दे देता है, वो फिर उसको देख देख के बनाता रहता है। फिग्मा एक डिजाइनिंग की चीज है, वो आपके काम का नहीं है। सही है, वो बस आपको मिलेगा जैसे कि ये मिला हुआ है, हाँ भाई ये बनाना। पहले पीएचडी टू एचटीएमएल होता था, अब जेपलिन चल रहा है जिसमें एडोब एक्सट्री का काम पड़ा हुआ होता है और फिग्मा चल रहा है। सही है। तो नो नो नो, जेपलिन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडोब एक्सट्री का कोड डाल, वो काम डाल देते हो, और फिग्मा का काम भी डाल सकते हो। सही है। आ, हम आते हैं वापस इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम आ जाता है टॉप रेटेड यहाँ पर मोबाइल लैंग्वेजेस में। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी अगर डेफिनेशन पढ़े तो इज अ ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय मेटा। फेसबुक वालों ने, पूरी फेसबुक आपकी रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है। सही है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। इट इज यूज टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड, एंड्रॉइड टीवी, आईओएस, मैक, टीवी, iOS, सारी चीजें उसने दे दी। टैबलेट वाइज एप्लीकेशन इस पे बनेंगी, ठीक है। विंडोज एंड यूडब्ल्यूबी बाय enabling developer to use the React framework along with the native platform capabilities। अच्छा सही है, ओके। ये बता रहा है कि इसके पीछे क्या यूज हुई है, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले दिखाने का मकसद ये है, कोड आप इसी पे करोगे, ठीक है। जावा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जावास्क्रिप्ट पे तो लिख रहे होगे, लेकिन पीछे कुछ फाइल्स हैं जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिएक्ट, ब्राउजर को नहीं पता इक्मा स्क्रिप्ट क्या है, ब्राउजर को नहीं पता रिएक्ट क्या है, आप उसको बताते हो, बेबल उसको पकड़ता है, कन्वर्ट करके ब्राउजर को बताता है भाई वो ये कह रहा है। तो इसके पीछे कुछ फाइल्स हैं रिएक्ट नेटिव के, जो आपका कोड एंड्रॉइड और आईओएस की लैंग्वेजेस पे डेवलप करके पीछे बता रही होती है कंप्यूटर को, तो वो आपकी एप्लीकेशन को चलाता है। सही है, थोड़ा थोड़ा हजम करो, होगा ऐसा। सही है, क्योंकि थ्योरेटिकल ना ऐसा ही है। और इसके अलावा ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो सारी आपको एंड्रॉइड और आईओएस के लिए यूज होती हैं। हाँ हाँ, ये सारी चीजें यूज होती हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो आपकी एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में चलती हैं। लेकिन अब इन सब की कोई नीड नहीं है आप। पे हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, हम थोड़ी बहुत इन जावा को भी पढ़ेंगे। नो, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। इस पर आते हैं, इसकी जो ये आपने सिर्फ इस पे पढ़ना है, आपने इस पे पढ़ना है, और मेरे जो लेक्चर दूंगे सिर्फ उस पे पढ़ना है, वरना हर बंदा अलग बता रहा है। और 2022 अगर खत्म होने वाला है ना, 21, तो वो 2022 से नीचे की कोई वीडियो तो देखनी भी नहीं है, क्योंकि इस लैंग्वेज के ना एक अपने अलग लेवल के सुलेमानी रोले भी हैं, जो आपको बहुत रुलाएंगे, बहुत रुलाएंगे। सही है, इतना रुलाएंगे कि बस दिमाग खराब हो जाएगा।
नहीं नहीं मिलते हैं तो निकालने पड़ते हैं। हाँ, फ्री कोड के हमको नहीं पता ये क्या है भाई। ये बड़ा एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, ये बोले हैं भाई, combines the best parts of the native development with React best in class JavaScript library for building user interface। ठीक है, हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं सेटिंग अप द इन्वायरमेंट। अभी जो मैं चीजें बताऊंगा वो बहुत खास तौर पर मैं वॉइस में भी बताऊंगा, ताकि आप लोग सुनते रहो ध्यान से, और जो है नोट भी करते रहना, ताकि जो है पता चलता रहे करना क्या है, क्योंकि इसके बहुत मसले हैं। ठीक है, दो चीजें आती हैं। एक चीज है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, विच इज दिस। सही है, कमांड लाइन इंटरफेस जो आप इस पे लिखोगे। एक होता है एक्सपो। एक्सपो क्या, इसमें एक आपको ऑप्शनल प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अगर आप लर्निंग फेज पे जाना चाहो तो आप एक्सपो पे काम करो। सही है, प्रोफेशनल पेज पे जाना है तो आप CLI पे काम करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक्सपो की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, आपने डायरेक्ट जो है CLI पे जाना। वो इस वजह से क्योंकि एक्सपो की चीजें कुछ अलग हैं। वो जब आप उसको छोड़कर जब CLI की तरफ आओगे ना, तो वो चीजें डिफरेंट होंगी, तो आपको मसला होगा। एक्सपो एक इसको चलाने का प्लेटफॉर्म है बेसिक्स बिगिनर्स के लिए, रिएक्ट नेटिव को चलाने के लिए। कोड सैंडबॉक्स एक्सपो, ये प्लेटफॉर्म है जो रिएक्ट नेटिव को चला देते हैं बिगिनर्स के लिए, लेकिन हमने उसकी तरफ नहीं जाना। हाँ, ठीक है। अच्छा चलो जाते हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं। ये देखो, एक्सपो गो क्विक स्टार्ट, लेकिन वो पहले से उसने इनेबल ये किया हुआ है क्योंकि रिकमेंडेड ये है। आपको जाना है रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट पे। ठीक है, अब सबसे पहले उसने बोला, अच्छा हम यहाँ पे काम करेंगे एंड्रॉइड बेस्ड, क्योंकि सिस्टम एंड्रॉइड है और इसके अलावा जो है विंडोज हुआ हुआ है हमारे पास। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यही है। तो उसने बोल, यस, उसकी फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी क्या है। सही है, क्योंकि जो सारी अभी हम करेंगे ना, मैं तो कर नहीं करूंगा, आप लोग खुद करोगे। तो वो इस वजह से कि इसमें सब कुछ हुआ हुआ है। डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, उस विंडोज सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसी को रहने देते हैं क्योंकि हमने इसको पढ़ना है। टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, हमने इसी को पढ़ना है, हमने इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, सेम चीजें उसमें है, बस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। कॉन्फ़िगरेशन क्या, अभी आप देखोगे। सबसे पहले वो बोल रहा है भाई नोड और JDK। नोड जेएस आपका इंस्टॉल होना चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे। ठीक है, क्या चल रहा है। 12.1, 18.12.0। अपडेट करो भाई, ओवरराइट कर दो बस। आप चला दो इसको इंस्टॉल करके अपने पास चला दो, इंस्टॉलेशन करता रहेगा। एक दो घंटे गुजर जाएं और एक ही जगह स्टक हुआ रहे तो हो जाएगा। सही है, सबसे पहले आपने करना है इसको इंस्टॉल। ठीक है, वी रिकमेंड इंस्टॉलिंग नोड विया चॉकलेटी, अ पॉपुलर पैकेज मैनेजर फॉर विंडोज। कुछ चीजें रिकमेंडेशन है इसके लिए, रिएक्ट नेटिव के लिए, जो आपको करना जरूरी है। अगर मैं आपके सामने लिखूं कमांड प्रॉम्प्ट चोको -v, वो मुझे चोको का बता रहा है 0.11.3। हाँ, जब आप ये कर लोगे, नोड अपडेटेड वाला जो 2-3 घंटे ले लेता है, अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सही है तो, वरना तो और देर लेगी। तो नोड जेएस अब जब करोगे ना, तो वो आपको चॉकलेट इंस्टॉल करके दे देगा। क्लियर है, ओके। फॉर विंडोज, अच्छा, it is recommended to use for LTS version of node if you want to able to switch between the version you might want to install node nvm। ये बोल रहा है, बोलना चाह रहा है कि भाई अगर प्रीवियस वर्जन पे जाना है ना, तो इन पे चले जाओ, नहीं जाना इस लाइन को छोड़ दो आप। ठीक है, React Native also requires Java Software Engineering Development Kit JDK, which can be installed using Chocolatey as well। सही है,
चॉकलेटी आपका हो जाएगा नोड जेएस से। ये बातें बहुत कॉन्फ़िगरेशन वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इनको गौर से सुनना, क्योंकि ये वीडियो से नहीं देखना, हर कोई अलग अलग बता रहा है। 2022 वाले से पिछला जो मटेरियल है वो आपका वर्क नहीं करेगा। अगर वर्क करेगा तो बहुत मुश्किल है, कुछ कुछ ना कुछ जरूर मिस हो जाएगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई जेडी के आपका रिक्वायरमेंट है, तो हम इस लिंक पे क्लिक करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। वो मेरे को क्या, चॉकलेटी, वो अब लिख दिया तो उन्होंने, बनाया तो जो नाम रखना चाहे रख दिया उन्होंने। सही है। अच्छा। अवेलेबल फ्रॉम 10। ओके। तो इनमें से अभी जेडीके का लिंक तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे पास पड़ा हुआ है। ये रहा, मेरे पास 11 पड़ा हुआ है। जिसको चाहिए हो तो मैं ये उसको दे दूंगा। ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, EXE की फाइल है। ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, बड़ी फाइल है, नहीं ग्रुप में नहीं जाएगी। देख देख लेता हूँ ये भी। वी ट्रांसफर हो सकता है। सर आप वो यूज करते हैं गो फाइल? नहीं, गो फाइल यूज नहीं करता। प्रॉपर्टीज, हाँ सही है। मैं भेज दूंगा, देखो अगर चली गई तो आप अपने पास इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। ये आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं आपके पास यहाँ जाऊँ, दिस पीसी, सी, और प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके। सही है। तो ये आपको कुछ इस तरह का बना के दे देगा, और बिन के अंदर ये सारी चीजें आपकी पड़ी हुई होंगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास अपने पास होनी चाहिए, और ये पांच जो है ना, ये नोट कर लेना, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। ओके। आपके पास नोड हो गया, चॉकलेटी हो गया, और आपके पास जेडीके हो गया। सही है। वो बोलता है अगर फिर भी आपके पास अगर आपको जावा जेडीके इंस्टॉल करना है विया चॉकलेटी, तो ये कमांड चला दो। कहां पर, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। बिल्कुल पहली बार अगर कुछ ऐसा करना हो तो सीएमडी ओपन करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेना। सही है। मेक श्योर लाइट ना जाने वाली हो, इंटरनेट हल्का सा भी डिस्कनेक्टेड ना हो। सही है। और तब ये कमांड्स चलाना। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी नोड ऑन योर सिस्टम मेक श्योर इट्स नोड 14 और न्यूअर। इफ यू हैव ऑलरेडी अ जेटीके ऑन योर सिस्टम वी रिकमेंड यूजिंग जेटीके 11। यू मे इनकाउंटर प्रॉब्लम्स यूजिंग हायर जेडीके वर्जन। ओके। ठीक है। सही है। ये भी सही बोल रहा है। नीड टू चेंज द ग्रेडल वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट सो इट कैन रिकॉग्नाइज द जेडीके। यू कैन डू दैट बाय गोइंग टू एंड्रॉइड के अंदर ग्रेडल, ग्रेडल के अंदर रैपर, रैपल के अंदर ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर ये चीजें चेंजिंग करनी है। ठीक है, छोड़ दो इन सब कामों को। उसके बाद यहाँ से आपका आता है एंड्रॉइड का कॉन्फ़िगरेशन। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ से। इस पे चले जाते हैं। तो आपने ऐप बनाई है? क्यों नहीं बनाई भाई? नहीं मतलब हो सकता है वेबसाइट तो ऐप भी बनाते हैं। मैं एप्स पे ही काम करता हूँ, वेबसाइट नहीं करते। उस पे भी करता हूँ, दोनों पे। मोस्टली एप्स पे करता था। अब मैं उससे भी हटा दिया गया हूँ, कि भाई इसको बैकएंड का काम दे दिया है। इसके रिव्यूज देख लो आप। इस पे सिर्फ दो बंदों का काम, तीन बंदों का काम है। एक तो डिजाइन देखता है, एक यूआई बना रहा है, इसके फंक्शनल और बैकएंड मैं देखता हूँ। ये हमारी ऐप है, ना हो की दुनिया क्विज ऐप है।
डिजाइन तो इसका काम है। नहीं नहीं, पर्सनल काम है, पर्सनल। अरबी में, अरबी में लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी लगाया हुआ है, जो करते करते आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अच्छा ये नाव सर को नाव तो नहीं बनाएंगे आप? तो एक सर को नाव, एक वो अरबी की किताब, कुछ कुछ उससे उसकी जैसी। काफी लोगों ने भी install किया। तो ये इंस्टॉलेशन पे किस तरह की वो होती है, मतलब करके देखना ना घर जाके। नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, फिर मतलब प्ले स्टोर पे कैसे चढ़ाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और तो क्या उसकी पेमेंट। हाँ, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से उस लिंक पे क्लिक करा तो यहाँ से आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करने से। ये आपका हो गया एक और काम। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, while Android Studio installation, make sure the boxes next to all the following items are checked। क्या मतलब, बोल रहा है कि जब आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हो, मेक श्योर द बॉक्सेस नेक्स्ट टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर चेक्ड। जो जो मैं बता रहा हूँ वो आइटम चेक्ड होने चाहिए, चेक बॉक्सेस होंगे वो चेक होने चाहिए। एंड्रॉइड एसडीके क्लिक करने लाजमी, एसडीके प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, सही है। और इफ यू आर नॉट ऑलरेडी हाइपर इंस्टॉल है, सही है, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो। इंस्टॉल एंड्रॉइड एसडीके। एसडीके का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और नो, होगा वीएस कोड पे, पर चलाए उसका पीछे पता कैसे चलेगा एंड्रॉइड चल रहा है या क्या चल रहा है। उसके लिए एंड्रॉइड खोल के रखना पड़ेगा, फिर आपका जावा जावास्क्रिप्ट का कोड जब जावा को मिलेगा वो एंड्रॉइड को बताएगा, फिर वो आपको चला के दिखाएगा। ठीक है, ये सारे जो है ना चीजें, इनको थ्योरेटिकल है लेकिन पता होनी चाहिए कि काम वर्क, सिस्टम वर्क किस तरह कर रहा है। ठीक है, फिर आपके पास कुछ इस तरह का खुलकर आ जाएगा। अगर इस तरह खुलकर आ जाए समझो कि आपका काम आधे से ज्यादा तो हो गया है। ये जो चीजें बता रहे हैं ना आपको पॉइंट्स में, ये हो गए और ये ऊपर ये होगा, इन चीजों पे चेक मारने हैं, इन पे चेक लाजमी मारने हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन करते हुए। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा है, नेक्स्ट सिलेक्ट द एचटीके टूल्स टैब एंड चेक द बॉक्सेस नेक्स्ट टू शो पैकेज डिटेल्स हियर एज वेल एज लुक फॉर द एक्सपेंड एंड्रॉइड एचटीके बिल्ड टूल्स। ओके सही है, जाने दो। हाँ, फिर आपको वो बताएगा कॉन्फ़िगर द एंड्रॉइड होम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब आपके सिस्टम को क्या पता, आपने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन सिस्टम को क्या पता कि कौन सी चीज का पाथ कहाँ पड़ा हुआ है। सही है, उसके लिए अगर मैं आपके पास यहां पर आऊं, ई एन वी, वो मुझे बता रहे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जो आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल्ड होते हैं। उसको मैंने किया क्लिक, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मुझे बोले सबसे लास्ट में दे रहा है, मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है, मेरे को उसने जो नीचे वाले हैं, मैंने उस पर क्लिक किया एंड्रॉइड होम, और उसने बोला अगर मैं इसको एडिट करूं तो वो मुझे बता रहा है वैल्यूएबल वैल्यू इज शहजादा अहमद ऐप डेटा लोकल एंड्रॉइड एसडीके दिस पीसी सी, और सी के बाद कहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट, वो भी सही है लेकिन यूजर्स ये ऐप डेटा, ऐप डेटा के बाद लोकल और एंड्रॉइड, ऐप डेटा के बाद लोकल और एंड्रॉइड, उसके बाद एचडीके। ये कैसे आया, मैंने इस पांच को कॉपी करा, सही है, और इसको कैंसिल किया। जैसे ये है, मैंने इधर बनाया एक न्यू, आप लिखोगे यहाँ एंड्रॉइड होम और पांच को कॉपी पेस्ट मारोगे, ओके करके ऐड कर दोगे। मेरे पास हुआ है तो मैं अभी नहीं करूंगा। किसी जिस फोल्डर में काम कर रहे हो उस पे ना, नो, वो आपको पाथ बता तो रहा है, सही। ये आपको पाथ बता रहा है कि कहाँ क्या पार्ट डालना है।
आपका जो सी है, जो आपका यूजर का नेम है वो, जैसे कि मेरा ये है। फिर उसने बताया ऐप डेटा, अगर मैं आपको जाके बताऊं, ऐप डेटा, उसके अंदर लोकल, लोकल फिर एंड्रॉयड फिर एचटीके, उसको कॉपी करके एंड्रॉयड होम के नाम का एक वेरिएबल बनाना है, ओके करके अपने पास सेव कर देना है। सही है। किस तरह आएगा मैं अभी बता चुका हूँ। ओके, ये हो गया एक। उसके बाद वो बोले ओपन अ न्यू कमांड फ्रॉम विंडो टू इंश्योर द न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल इज लोडेड बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टॉप। ओपन करा, इस तरह पावर शेल एंड्रॉयड होम हैज बीन। आपने कॉपी पेस्ट क्या करना है, ये उठा के अगर कॉपी पेस्ट करें पूरा यहाँ तक, और इनटू पावर शेल, तो वो शायद आपको बता देगा कि भाई आपका ये एडिड हो चुका है। यार ये था तो नहीं, लेकिन देखते हैं क्या आता है। यही ना, यहीं पर। ये आपका सिर्फ विंडो का है, वो पूरे सिस्टम का है। सही है। नहीं, ऊपर आए ना आए, आप उसने आपको इतना सब कुछ खोल के दिया, इसका मतलब एंड्रॉयड होम का सर्वर आपके पास इंस्टॉल्ड है। आ भी रहा है, कर कर लोगे ना तब आएगा ये सब। ठीक है। लंबी है थोड़ी सी। आपको एक चीज के दो, वो भी तो दे रहे हैं। एक दफा का है रोला, लेकिन उसके बाद बहुत आसानी। सही है, ये आपने वेरीफाई कर लिया। हाँ। फिर उसके बाद आएगा, मुझे भी इस बार मैंने जब किया था तो बस इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते पढ़ते सारी चीजें कर ली। सही है। लेकिन शुरू में नहीं होती, जैसे कि तुम लोगों के अगर इतने क्वेश्चन मार्क लगे ना, मुझे पता है। ऐड प्लेटफॉर्म टूल्स टू द पाथ। सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये मेरे पास हुआ हुआ है ऐड प्लेटफॉर्म टूल्स टू द पाथ। मैं इधर आया और मैं गया अपने पाथ पे ऊपर, और इसको मैंने यहां से किया एडिट। मेरे पास, अगर आप इसको क्लिक करो और इसको मैं करूं यहां से एडिट प्लेटफॉर्म टूल्स, हुआ है। कहां पर? एंड्रॉइड एचटीके प्लेटफॉर्म टूल्स, इधर आऊं मैं, एंड्रॉइड एचटीके प्लेटफॉर्म टूल्स, ये पाथ कॉपी किया यहां से और उठाकर इधर डाल दिया। कहां से? न्यू पे क्लिक करा, न्यू लाइन देगा, और ओके करोगे एंटर हो जाएगा। सही है। नहीं तो ये जो है ना, मेरा मेरा ये, मैं इसकी फोटो खींच के ग्रुप में दे दूंगा। ये सारे पाथ आपके पास होने चाहिए, ये सारे चलाने के लिए। अभी कुछ नहीं होगा, ये सारे होने चाहिए लेकिन। ठीक है। हाँ। ठीक है, आते हैं दोबारा। ओके, कंट्रोल पैनल विंडो, उसके बाद जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल। सही है, जिस तरह मैंने बताया ना, बिल्कुल उसी तरह बता रहा है एंड्रॉइड एचटीके प्लेटफॉर्म टूल्स। सही है, बिल्कुल जैसा मैंने बताया ये उसी तरह बता रहे हैं। अच्छा, यूजिंग रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस, ये आपको यूज अब नहीं करना। हाँ। हाँ। सही है, ये यूज नहीं करना। वो तब यूज कर सकते हैं जब आपने रिएक्ट नेटिव को यूज नहीं करना हो, वरना ये आपने इस लाइन को तो चलाना ही नहीं। क्रिएटिंग का न्यू एप्लीकेशन बोला और अनइंस्टॉल बता रहे हैं। पहले इंस्टॉल था, अभी हाँ, इन्होंने ये किया। ठीक है, चलो ठीक है, आते हैं। अब इसने बता दिया रिएक्ट नेटिव हैज अ बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस विच यू कैन यूज टू जनरेट अ न्यू प्रोजेक्ट, वो ये रही। सही है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं अगर आपको किसी प्रीवियस वर्जन पे जाना है, प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल करना है, लाइक अगर मैं बताऊं यहाँ पर 0.70, 70, वेंडर
और मैं अपने जाऊं पैकेज डॉट जेसन, 0.69.5। सर ये आपके पास अपडेटेड चल, हाँ, ये जो है जो आपने अपडेटेड है, मतलब सारे पैकेजेस, ये वो है ना। पैकेज डॉट जेसन की फाइल करना चाहूँ तो कर लूँ, ये अपडेटेड नहीं चल रहा, एक पीछे है, एक पीछे है। सही है, तो ये करना चाहूँ तो मैं कर लूंगा। ओके, आता हूँ वापस। हम इस कमांड को उठाते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैंने कमांड लाइन को पूरा यहीं से कॉपी किया। जैसे कि इसने बोला कोई वर्जन उठाना है, तो ये एक्स वाली जगह लिखी हुई है, यहाँ पे आप वर्जन नेम लिखोगे क्या, जैसे मेरा ये है, पूरा उठा के कहाँ लिखूंगा, इस जगह पर लाइन को उठा के कमांड लाइन पे चला दूंगा। लेकिन मुझे करना है लेटेस्ट। मैं आया इस पर, और नीचे कुछ बता रहा है, नहीं उस पर नहीं जाना। टाइप स्क्रिप्ट वाले जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, जावा स्क्रिप्ट वाले इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम आते हैं एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट यार, चल जावास्क्रिप्ट अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। टैक्सोन मोबाइल एप्लीकेशन सही है। हाँ इसके अंदर रिएक्ट नेटिव के अंदर बना दी। सही है, चलो रिएक्ट नेटिव सही है। ठीक है, इस पर आ गए। यहाँ पर मैंने खोला सीएमडी, अल्लाह खैर करे इनके इंटरनेट का, CCTLS। और मैंने किया सबसे पहले नोट पैड पे गया और कंट्रोल भी। ऑसम प्रोजेक्ट के बजाय मैं कह देता हूँ RN हेलो वर्ल्ड, रिएक्ट नेटिव हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल C। और मैंने npx स्पेस रिएक्ट डैश नेटिव स्पेस इनिट स्टैंड फॉर इनिशियलाइज स्पेस आपका प्रोजेक्ट नेम RN हेलो वर्ल्ड। सही है। should not contain name, it is was CLI default placeholder। ओके, नेम भी इनकी मर्जी का रखो भाई। हेलो वर्ल्ड बेसिक्स। तो भाई ये सारे जो है ना बहुत बेसिक था, भी आपको कुछ दिखाए है, ये अब आपको दिखते रहेंगे इस तरह के एरर। ठीक है, CC CLS। और आया मैं कंट्रोल A कंट्रोल C। हाँ हाँ, ये तो आप डर गए, ये डरने वाली बात है ये तो। ठीक है, क्या बोल रहा है, शुड नॉट कंटेन हेलो वर्ल्ड। अच्छा सही है, वो बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड के नाम से मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ओके, मैंने बोला RN बेसिक्स। सही है, तो बोले कंट्रोल। आपने इसको छोड़ना नहीं है, ऐसा कुछ भी आया ना कभी उसको छोड़ना नहीं है, ये पूरा पढ़ना है। वो क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट नेम शुड नॉट कंटेन हेलो वर्ल्ड, वो कह रहा है सिंपल सिंपल। लेकिन इन्होंने लिखा बहुत क्लियर, हाँ, तो वो रिजॉल्व हो जाता है। ये कि वो बार बार आते रहते हैं। CLS। ओके, सही है, बहुत मेहनत की है क्रिएटिव वालों ने। बहुत मेहनत करी है। ठीक है, नजर आ रहा है, जो उसकी सारी टीम बैठी हुई है उसकी है। अब उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनर है। वो जिसको चाहे ट्विटर की तरफ फायर कर सकता है, जिसको चाहे रख सकता है। सर उसने जो है ना, इंडियन के जितने एम्प्लॉइज थे उनको सबको फायर कर दिया है एलॉन मस्क ने। और इसके अलावा जो है, बंद नहीं होने वाला, वो अब चलेगा असल में, वो अब चलेगा भाई। ये तो बड़ा काम का बंदा है, खतरनाक बंदा है एलॉन मस्क। ये इसकी तो कंपनी नहीं है ना, ट्विटर इसका खरीद लिया, खरीद लिया भाई। और जो है, हाँ, जब वो कुछ कर रहे क्या पता किसी पाकिस्तानी ने कान भर दिए हो, ये अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान में बातें करने की बात ही और उसने मान ली।
उसको क्या नहीं नहीं वो मे भी एक एक बंदा ऐसा निकला है वो इंडियन। काम खराब किया हो। सेम का है उसमें, देखो पूरी 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 टीम फायर। वरना सीईओ की पोस्ट से फायर होना कोई आसान काम नहीं है। सीईओ की पोस्ट से फायर होना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, वो आपकी कंपनी चला रहा होता है असल में। सीईओ का काम होता है, पर लेकिन उसने भी हर मेहनत की होती है कि लिए काफी टाइम लगाया। हाँ वही, उसने मेहनत की थी तो उसका फल खा रहा होता है उसने। कितने साल उसने हमने लगाया। हाँ, अच्छा ठीक है, इसको होने देते हैं और हम आगे आते हैं। हम वगैरह कुछ कर रहे हैं ना गिटहब पे, गिटहब के बाद से नहीं कर रहा। गिटहब हमारा एक दो प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं, वो भी पुश नहीं करने, जिसकी वजह से मैंने हटाया हुआ है। वो आपकी फाइलों में हुआ हुआ है, तो जिसकी वजह से रुका हुआ है। मैं गया था रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ओके, इसको बंद करते हैं। ये हमारे पास बनकर आ गया एक फोल्डर RN बेसिक्स का। ठीक है, सबसे पहले मैं बाहर आता हूँ और इधर गया, CMD फाइल ऑन है। सही है, रिएक्ट नेटिव की मैंने अपने पास कमांड सेव करके रखी हुई है बहुत सारी, जो कि मेरे बहुत काम की और रोज काम आती। ठीक है, ओके, इसको खोल लेते हैं। वापस आए, टेक जोन इंस्टीट्यूट ऑन है, और हमारे पास नेटिव और RN बेसिक्स। सबसे पहले हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, बंडल, जब भी आप कभी प्रोडक्शन APK बनाओगे कि भाई मैंने अपनी काम की APK बना ली है, मुझे फॉरवर्ड कर दी, आपके पास ये जो होती है ना, दीज आर कॉल्ड APK फाइल। इस तरह की फाइल बनानी हो तो वो आपकी यहां पर जाकर बनेगी। ठीक है, ओके। टेस्ट किसी काम का नहीं है आपका, इसको छोड़ो। हाँ, नो, रिमूव नहीं करना, मतलब ये कि यूज में नहीं आएगा। ठीक है, एंड्रॉइड जो पीछे काम हो रहा है वो ये हैंडल करेगा। ठीक है, iOS पीछे जो काम हो रहा है iOS का वो ये हैंडल करेगा। सही है। नोड मॉड्यूल्स मेन फोल्डर है जिसमें आपकी तमाम डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड होंगी और यहीं से आपको मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया। बग कॉन्फ़िग आपके काम की फाइल नहीं है। ESLint उस वो फाइल है जिसमें आपने जो है अगर एक्सटेंशंस किए हुए हैं तो ही आती है, वरना नहीं आती। ठीक है, किसी काम की नहीं है। फ्लो कॉन्फ़िग किसी काम की नहीं है। गिट इग्नोर आपके काम की है, कोई फाइल कोई फोल्डर नहीं रखना आगे, नहीं भेजना आगे, तो वो यहाँ बताएंगे। जैसे मैंने अहमद का फोल्डर हाइड किया हुआ है। सही है। प्रीटियर JS एक्सटेंशन हुआ हुआ होगा तो फाइल हो जाएगी, वरना फाइल काम की नहीं है। रूबी वर्जन और ये जितनी भी फाइल्स है ना, मैं सिर्फ आपको काम की फाइल बता देता हूँ। नोड वर्जन डिलीट नहीं करना, app.js डिलीट नहीं करना, ऐप जेसन, बेबल कॉन्फिग, इंडेक्स और पैकेट.json रिकॉर्डिंग में फाइल्स के नेम मौजूद, ये डिलीट नहीं करना। बात नहीं करने। नहीं, रिमूव करनी ही नहीं है कोई भी फाइल। मैं फाइल का मतलब बता रहा था कौन कौन सी फाइल्स क्या कर रही है, और आप काम किन पे करोगे। काम किस पे करेंगे, app.js पे, index.js पे और app.json पे और न- नोड वर्जन हम काम करेंगे सिर्फ app.js और index.js पे, बस। नोड वर्जन पे। नहीं, सही है। अच्छा, इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने खोल लिया CMD। सही है, और CCTL कोड डॉट। ये उसने फोल्डर का स्ट्रक्चर मुझे बनाकर दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एप्लीकेशन को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक फायदा है, CSS की फाइल नहीं बनानी पड़ती। पुश कर देते हैं। नहीं, कस्टम CSS लिखोगे आप।
आपके पास यहाँ पे इनकी अपनी वो हैं, लाइब्रेरीज हैं इस्तेमाल करने की। कौन कौन सी? मटेरियल यूआई फॉर मोबाइल है, आर्ट डिजाइन है, नेटिव बेस है। सही है। अच्छा, मैंने खोल लिया सबसे पहले भाई इंडेक्स डॉट जेएस। सही है। और उसके बाद मैंने खोल लिया ऐप डॉट जेएस, यहाँ पर हटा दिया, और मैंने बाकी सब बंद कर दिया। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ आया, फजूल चीजें जो है इनको रिमूव कर देता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट टैब, और इनको मैंने यहाँ से हटा दिया, इस लाइन को हटा दिया। ओके। कोई पूछे रिएक्ट नेटिव में सबसे पहले जो फाइल कौन सी चलती है, वो है इंडेक्स डॉट जेएस। सबसे पहले आपकी ये फाइल चलती है। ऐप रजिस्ट्री आपने बकेट में से निकाला, कहां से? रिएक्ट नेटिव से। सही है। जो क्या कर रहा है, आपके ऐप को रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्टर्ड होगी तो मोबाइल पे चलेगी। सही है। ओके। ऐप क्या है, कहीं ना कहीं से कोई कंपोनेंट आ रहा है। सही है। ओके, अगर हम क्लिक करें तो हम उसी कंपोनेंट पे जा भी रहे हैं। ठीक है। ओके। नेम एज ऐप नेम फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट जेसन। सही है। ये ऐप डॉट जेसन की फाइल है, जिसमें क्या है, आपके प्रोजेक्ट का नाम है और डिस्प्ले नेम नेम करके उसने कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। चेंज करना चाहेंगे प्रोजेक्ट का नेम तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। सही है। बेसिकली कुछ कर रहा है तो बिल्कुल वही रखेगा। ऐप रजिस्ट्री क्या करेगी, आपके आपके ऐप को रजिस्टर्ड करेगी। डॉट रजिस्टर्ड कंपोनेंट, ये फंक्शन है जो आपके कंपोनेंट को सबसे पहले रन करेगा, और एक होना चाहिए इसके अंदर, फिर बाकी होंगे। ठीक है। मैंने दे दिया ऐप नेम। ऐप नेम क्या है, जो मेरा ऐप का नेम रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। आप लोगों को कंफ्यूजन इस बात से अगर हो रही है तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद एक कॉल बैक पास किया, मैंने बोला ऐप में जो भी है ना उसको चला दो। ठीक है। सिर्फ इस फाइल को भी रीड करते हैं और फाइल को चला देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने सेव किया, उसके बाद मैं गया किस पे, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ गया, इसको मैंने यहाँ से ओपन किया। जब आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो जाए, ओके। सही है। मैंने इन थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, और उसने मुझे दे दिया एवीडी मैनेजर। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, एक स्क्रीन उसने खोल के दे दी। आप इस तरह अपनी वर्चुअल डिवाइस जो बनाओगे ना, यहाँ से बनाओगे। ठीक है, मेरे पास बनी हुई है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, प्ले के बटन पे, उसने लोड करा, और मेरा मोबाइल खोल के दे दिया। मोबाइल नहीं, मतलब ये कि एंड्रॉइड की डिवाइस जो मैंने इंस्टॉल की हुई है वो उसने खोल के दे दी। ठीक है। अच्छा, इसको बंद करा, इसको भी बंद करा। मेरा मोबाइल यहाँ पे खुल चुका है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बिल्कुल साइड में। आ, सही है। और मैंने अपनी इस फाइल को खोल लिया, और इस फाइल को मैंने आ, यहाँ पर खोल लिया। एडीबी डिवाइसेस, ये आपकी एक कमांड है जो आपको बताएगी कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे या आपकी डिवाइस पे अभी कितनी मोबाइल डिवाइसेस ऑन हैं। सही है। मैंने इसको यहां से कॉपी किया, सी। उसने बताया एमुलेटर जिसका मॉडल ये है वो ऑफलाइन है, दोबारा किया, अब डिवाइस है तो मतलब ऑनलाइन आ रहा है। पहले की ऑप्शन वो कभी कभी देर तक वो सही से ओपन नहीं हुआ होता। बल्कि ये जीमेल से तो डायरेक्ट हमारा मोबाइल करना करना चाहो कर लो, मैंने किया हुआ है। तरीके से। गूगल पे जाओगे सेम चीजें आपको देगा। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं, जैसे सब कुछ सेम होता है बिल्कुल वैसे ही है। सही है। कुछ ना कुछ खोल के देगा जो मैंने खोला हुआ था। सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे चला गया। आपको अपनी एप्लीकेशन की अगर कैशे रिमूव करनी है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कोई भंड ना आए, तो आपने इसको कॉपी करा, पेस्ट मार दिया, एप्लीकेशन की कैशे रिमूव। ठीक है। करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो तो मसला नहीं। CCCLS। ठीक है। ये सारी कमांड्स आपने खुद लिखनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि जब याद हो जाएंगी ना फिर कॉपी पेस्ट करना। नहीं तो फिर जो है किसी बड़ी जगह पे इंटरव्यू देने जाए, नया सिस्टम दे दिया चला के दिखाओ, तुम्हें कमांड याद नहीं होगी तो फिर तो गलत होगा।
सही है। आपको जब फॉर स्टार्ट रिएक्ट नेटिव ऐप npx स्पेस रिएक्ट डैश नेटिव स्पेस रन डैश एंड्रॉइड, जब iOS होगा तो एंड्रॉइड हट के iOS आ जाएगा बस। इसको मैंने कॉपी करा और इस सर्वर पे मैंने चला दिया। ठीक है, ये वो फोल्डर वाला thing है। ये फोल्डर वाला आपका जो रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है ना, ये वो वाला उसका इसका उसका सर्वर है। और ये जो अभी खुल कर आया है, ये रिएक्ट नेटिव का सर्वर है। ठीक है, अगर मैं इसको जाऊं और यहां से कर दूं इसका प्रॉपर्टीज कलर ब्लैक, ओके। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी आपकी, होने देते हैं इसको, ये टाइम ले सकती है थोड़ा। 62%। जिसके सीएसएस के फ्लैक्स पक्के नहीं है वो फ्लैक्स पक्के कर ले इस पे। हाँ, चलेंगे। ये चलेगा ही फ्लैक्स पे। जिसको फ्लैक्स नहीं आते वो सही डिजाइन नहीं बना सकता। फ्लेक्स में सके। फ्लैक्स वन डिस्प्ले फ्लैक्स ये सारी चीजें क्या करती हैं, आती है ना। हाँ, आसान है तो अच्छी बात है, अगर खेलना आता है ना उससे, बस फिर। हाँ, बट एक्चुअली इंसान लगाए, इंसान और डट के लगाए, फिर चीजें सारी। हलवा अभी नहीं है, आप थोड़ा काम तो करो, एक साल फिर पता चलेगा। करनी है ना, मुझे पता है कि इसमें अभी भी मैं फंस जाती हूँ चीजों में। नहीं, अभी तो तो फंसी नहीं हो, लगे इसको फंसता नहीं कहते हैं। वही कि आपको आप पास इशू बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप रिजॉल्व करते जा रहे हो तो फिर तो सही है। हाँ, आपसे रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर वहां पे परेशानी है। देखा जाता है अब क्या है भाई। लेकिन अभी तक ये है कि जो भी इशू आ रहे हैं तो भी recently ये अच्छे से बहुत छोटे पढ़ी इश्यूज हैं, तो इसको इश्यू नहीं बोलेंगे। मतलब मेरा ये तो अभी भी ये issue हो गया। हाँ, मतलब 90% एग्जीक्यूटिंग। आप उसको इशू बोलेंगे जो रिजॉल्व नहीं हो। हाँ, तो फिर एक ना एक तो रिजॉल्व। कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। जो प्रोजेक्ट क्रिएशन है ना उससे भी मेरे 2-3 घंटे। फिर जब मैंने घर वाले लैपटॉप पे करी तो ऑफिस में मुझे टाइम नहीं लगा। सही है। अब देखो वो क्या बता रहा है, इंस्टॉलिंग एपीके ऐप डिबग ऑन दिस डिवाइस, बिल्ड सक्सेसफुल। और उसने यहाँ पर आपकी बिल्ड बनानी शुरू करेगा। ये आपकी बिल्ड बना रहा है इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल, और यहाँ से आपकी बिल्ड बननी शुरू होगी अब। ठक ठक ठक। इसमें टाइम लेते हैं, ये इंटरनेट पे चलो वो समझ में आता है, तो उसमें टाइम लगता है। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए खैर। पीटीसीएल की बिल्डिंग ना गिर जाए। डायरेक्ट वहां पर प्रोमो में नहीं खोल सकती ना, डायरेक्ट स्क्रीन को देखती। अगर किसी के पास एंड्रॉइड हो ना हो तो फिर नहीं खुलेगी। मोबाइल मोबाइल पे चलाओ।
जबरदस्त। हाँ, थोड़ी ना चलेगी। इस पे क्यों नहीं चलेगा? इस पे चलेगा। इंस्टॉल करेंगे तो चल जाएगी। इस पे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, ये देखो भाई, वेलकम, आपका रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट चल गया है। सही है। आप काम करते थे, आपको तुम्हारे से एंड्रॉइड की चीजें नहीं हो रही, तुमने बोला छोड़ो। यूएसबी लगाई, इधर लगाई, इनेबल किया, अलाउ किया उसको। सही है। उसके बाद एडीबी डिवाइसेस लिखोगे, डिवाइस पकड़ ली, जो ऐप रन करने की कमांड कमांड लाइन थी उसको रन किया, इसमें ओपन कर देगा ऐसे। यूएसबी नहीं आती बस। यूएसबी है लेकिन इसकी बहुत लूज है। सही है। इसको मैंने बंद किया। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब प्रोजेक्ट ओपन हो जाए, क्रोम को साइड बार वाला ओपन किया, इतना ओपन, इतना कर करके ना वो खुद ही डिफॉल्ट से इतना ही ओपन हुआ है। और उसके बाद आपने करना है सबसे पहले ये ओपन, वो क्या कह रहे हैं, टू रिलोड प्रेस आर, टू डेवलपर मेनू प्रेस डी। मैंने बोला डी, उसने मुझे ये दे दिया। मैंने क्या ये बोला, भाई डिबगर ऑप्शन चाहिए, डिबगर। उसने मुझे मेरी चीज खोल के दे दी, F12 फॉर कंसोल डॉट लॉग, ये चाहिए। सही है। ये इसने आपको एरर दिखाने शुरू कर दिए, कोई मसला नहीं। ये जो इस तरह अटेम्प्ट टू इन्वोक इंटरफेस, ये एरर जब भी है इंटरनेट का इशू है, कोई इशू नहीं है आपका। यहां पर आना है सीधा सीधा, और आर, रिलोड ऐप, बस दोबारा आ रहा है आर। नहीं इतना नहीं करना। सही है, चल गया। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं वो जो हमने ये लिखा था, ऐसी की तैसी बंद कर दिया। ठीक है, दोबारा आते हैं किस पे, अपने फोल्डर पे, और इसको भी बराबर वाला खोल लेते हैं। सही है। मैं गया ऐप नेम पर, और मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले नेम RN बेसिक्स, और नेम मेरा था यही, एप्लीकेशन नेम यही आ रहा है, ऐप नेम इस नाम से रजिस्टर्ड हुई है। कोई अगर पूछे कि ये लाइन क्या कर रही है, तो भाई ये जो नेम आ रहा है ना, ये उसको इस नाम से रजिस्टर्ड कर रही है। और जो आपका ये है कॉल बैक, वो आपका फिर कंपोनेंट से एप्लीकेशन रन हो रही है। यानी कि जो बुलेट में नेम आएगा वो ये आएगा। मतलब जो भी अंदर काम हो रहा है एप.js में, और तो कोई फाइल नहीं बनेगी। बनेगी। अब आप बनाते जाओगे, जैसे रिएक्ट में बना, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल वही है, सारा वही है। सिर्फ क्या है, सिंटैक्स चेंज है। सिंटैक्स क्या है वो अभी हम देखते हैं। बस हम आते हैं, सबसे पहले एक दफा फाइल दोबारा ओपन करते हैं, क्योंकि ये इसने कुछ दिखा दिए हैं अपने। सही है इंटरनेट की वजह से। यस। मैं आता हूँ, इसको बंद करता हूँ, और इधर, अरे सही है, मेरे से बिल टूट गई है। सर्वर वाला ग्रीन वाला कहाँ है? मेट्रो नहीं चल रहा वो, असल में उसको कहते हैं रिएक्ट नेटिव का सर्वर। क्या करोगे आप, इसको जब भी आपने एप्लीकेशन रीरन करनी हो, सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करोगे। हाँ, पहले अनइंस्टॉल करोगे, फिर इसको ओवरराइट नहीं करता, वो दोबारा बना देता है। कैसे पता चलेगा तुम्हें? अच्छा। हाँ, फिर से इतना टाइम लगेगा अनइंस्टॉल किया आपने? पहले, उसके बाद दोबारा बनाओ। जब भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है। पूरी ऐप का शुरू से जब लोगों ने इसको स्टार्ट हो किया तभी वो कर रहे हैं क्या? नो नो नो, एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल हो गई थी, तो हाँ। सिर्फ उसको अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपकी बना था, दोबारा बना लो। अब समझ आया? जब देखो एरर आएगा। नो नो नो, नहीं, मेरा ये फट गया था, ये टूट गया था मेरा, ये नहीं तोड़ना कभी भी, मेरा ये बंद हो गया था। हाँ, अब देखो, पहली दफा में देर लगी थी, अब जल्दी हो रहा है, ठक करके हो गया मेरा। बन गई, बन गई बिल्ट। कहाँ देर लगी, 10 सेकंड भी नहीं लगे। हाँ,
सही है, हमारे पास ये आ गया। डी, कंसोल तो चाहिए ना, कंसोल कैसे लाओगी वरना। ओके, मैं इस पर आया और मैंने अपना ऐप डॉट जेसन बंद कर दिया, और ऐप डॉट जेएस पे आया, मैंने इस फाइल को बिल्कुल कर दिया रिमूव। बनता था, ठीक है। अब आते हैं शुरू से। तो हम करेंगे ना कोडिंग, हमें वो चाहिए। अब हम आते हैं अपने से, इंपोर्ट बकेट फ्रॉम दिस। सही है, रिएक्ट नेटिव मैंने सबसे पहले मंगवा लिया, और इसके बाद मैंने मंगवा लिया रिएक्ट। इंपोर्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, दो चीजें आ गई। कौन, नहीं नहीं, ये वो नहीं था। अच्छा सही है, फिर ये कोई और होगा, जो जिस लड़के को मैंने पढ़ाया वो था, वो तो अब मेरे ख्याल से आता नहीं है। अच्छा, सही है, मैंने दो चीजें मंगवा ली, रिएक्ट और बकेट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है। एक कंपोनेंट बना लूं, कंपोनेंट बनाना सबको आता है। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू दिस, ठीक है, रिटर्न करेंगे। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे, डिफॉल्ट ऐप, सेव किया। अनएक्सपेक्टेड टोकन के रिटर्न में आपने कुछ नहीं दिया हुआ, सही है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सही है। पहले जाके देख लेते हैं एप्लीकेशन को सब कुछ मिल रहा है, एप्लीकेशन में क्लिक करा तो वो हमारे कंपोनेंट पे ला रहा है। सही है, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, इसमें कोई H1 नहीं है, कोई इसमें बटन नहीं है, कोई डिव नहीं है, कोई प्री नहीं है, सारा सिंटेक्स चेंज है, बस फंक्शनैलिटी आपकी सेम है। आपको चाहिए डिव, सबसे पहले चाहिए कंटेनर, सही है। इसमें आपके पास आता है व्यू, व्यू आपका इसमें डिव है, ठीक है। अब आपको छोटे से छोटा भी, एक लाइन का भी अगर एक वर्ड भी लिखना है ना, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक टैग विच इज टेक्स्ट। मैंने बोला टेक्स्ट, दो टैग मंगवा लिए, ठीक है। इंटरनेट चल रहा है मेरा, छोड़ दो। मैंने बोला व्यू, सही है, और उसमें मैंने यूज करा टेक्स्ट और वेलकम टू आर है, सही है, सेव किया और उसने मेरा चला दिया वेलकम टू आर है। बहुत छोटा सा आ रहा है, थोड़ा सा इसको स्टाइल करने की कोशिश करते हैं, डब्बे को थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं, ठीक है। कोई सीएसएस की फाइल नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, कुछ नहीं, सीएसएस की फाइल नहीं बनेगी, लिए लिखोगे आप कस्टम लिखोगे, फाइल नहीं बनेगी। इसी के अंदर लिख कैसे, आओ, मैं गया भाई, मैंने बोला आप मुझे दे दो, नहीं बनी, इसी में मैंने बोला मुझे दे दो स्टाइल शीट, ठीक है। मैंने सबसे नीचे आया और मैंने बोला हैंडलिंग स्टाइल्स हेयर, एक वेरिएबल बना लेता हूं, कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने रख दिया स्टाइल शीट को। इसके पास एक फंक्शन होता है जो आपके पास लेता है एक पैरामीटर में ऑब्जेक्ट, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, नॉट कंपोज, क्रिएट, ये आपका फंक्शन है, सही है। ये लेता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बोला कवर, जैसे ये सपोज करो कवर आपने दी, व्यू को एक आईडी दी है, मैंने कवर, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर येलो और शिफ्ट एफ, इधर आया मैंने बोला स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टाइल डॉट कवर, सेव किया, ने मुझे कुछ कुछ दे दिया। तो सर आपने ये वाली फाइल ऊपर क्यों नहीं लिखी रिटर्न के ऊपर?
कौन सी फाइल? नीचे ही होंगे। अगर आप यहाँ से उठा के यहाँ रखने चाहो बिल्कुल जाती जाएगी। सेव किया तो भी चल रहा है, तो भी चल रहा है। ये जो आपने व्यू टेक्स्ट और स्टाइल शीट रिपोर्ट करवाए हैं, ये उसके बिल्ट-इन वो है या बिल्ट इन सिंटैक्स है उसका। सही। टेक्स्ट में लिखो, टेक्स्ट में। हाँ ठीक है, वापस करके इसको नीचे ले आते हैं। सही है, मैंने इसको दे दिया हाइट, यहाँ पर और दिया 100। देखते हैं कितना आता है। सही है, सेव किया, मुझे उसने इतना सा दे दिया। मैंने बोल दिया मुझे 100 चाहिए परसेंट, और फिर मैंने इसको दे दिया ब्रैकेट्स। सेव किया, बिल्कुल मुझे मेरी बॉडी के मुताबिक उस तरह आके दे दिया। ठीक है, टारगेट क्या रखते हैं? हाँ, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ ना, दोनों चीजें चलेंगी। अब टारगेट क्या है? इसको लाना है सेंटर में और इसको करना है बोल्ड। सही है। हाँ भाई, डिस्प्ले वाले भाई क्या करेंगे बीच में लाने के लिए? डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स ही होगा। डिस्प्ले जब फ्लेक्स फ्लेक्स तो फ्लेक्स ही होगा। और आगे जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। होगा सेंटर में? हो गया। अब इसका फॉन्ट भी बड़ा कर रहा है। सही है, मैंने लिखा नीचे करें। सही है, मैंने बोला कि मैं भी अपनी एक फाइल दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अपनी एक फाइल दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मैंने बोला एक वेरिएबल बनाया हैंडल टेक्स्ट, उसको मैंने दिया कलर रेड, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली GEORGIA। नहीं आता, कुछ नहीं आएगा, बहुत कम आती है। सही है, और मैंने दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज नहीं, वो भी नहीं आ रहा, 20। सही है, बस ऐसे ही देंगे। ठीक है, ओके। मैं आया टेक्स्ट पे और मैंने इसको दे दिया, कैसे देंगे? स्टाइल इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टाइल्स डॉट हैंडल टेक्स्ट। सेव किया। सही है, 50 कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड, ऑल्ट शिफ्ट F। सही है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। आपकी रिएक्ट नेटिव यही है, बस सारी फंक्शनैलिटी होगी। स्टार्टिंग के लिए और बेसिक्स जो है ना इसकी यही कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। तो एक दफा जब आपने एक दो यूआई इस पे बना ली तो आप बोलोगे मैं वेब पे काम नहीं करूंगा। मैं तो बोलती हूँ ना, इसमें करो, मैं वेब पे भी करूंगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्लीकेशन पे काम करना ज्यादा वो है, मजे का है, क्योंकि मोबाइल जब देखते ना बंदा शश के ही अलग है आगे।
अच्छा, आगे बढ़े। इसमें स्टेट्स कैसे बनाएंगे? सेम है बिल्कुल। सही है। यूज स्टेट कहाँ से मिलता है? और कहाँ से आएंगे फिर? बिल्कुल। अच्छा हाँ सही है, मैंने एक फाइल दिखानी थी ना अपनी। ये वाला काम तो गिटहब पे डालेगा, पहले रिडक्स का ना डाले। रिडक्स का तो और बात रिडक्स डाले। ये जो आपने मोबाइल बना है, ऐप खोलने से पहले जो चीजें आ रही थी वो आपकी मोबाइल की चीजें आ रही थी। नहीं नहीं, कोड लिखा हुआ था app.js पे। नहीं 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 नहीं, वो जो क्रोम वगैरह आ रहा है और क्रोम वगैरह आ रहा है। ये एक मिनट, मैंने इसको बोला डी, ये जो आ रहा है ये। आप इसको बैक करें, बिल्कुल होम का बटन दबाएं जैसे मोबाइल का होम। ये यस। अब ये जो चीज आ रही है, ये आपके आपने खुद डिजाइन की है। नो नो, ये इसका ये अपना डमी बिल्ट है। इन फीचर है, बिल्ट इन इसका। तो आपने कहा कि जो मतलब इस पे आपने चीज, अभी आपने गूगल क्रोम खोला था, तो कोई चीज खोली थी तो आपने अपने मोबाइल पे खोली थी, तो आपने गूगल साइन इन आईडी किया हुआ है डाली, ना, साइन इन किया साइन हुआ इन किया हुआ। कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो मसला नहीं, है। मसला नहीं, चला देगा वो अगर तो। हम साइन इन भी कर रहे हैं तो ये मतलब इसका डेटा हमारे पास कहाँ से है? इस पे तो आप कुछ करोगे नहीं, इस पे मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, जब मुझे इमेजेस चाहिए कोई डाउनलोड करनी है और इस पे चलानी है तो इधर से ही करनी पड़ेंगी ना। अभी ब्रॉडवे की इमेजेस चाहिए थी तो यहीं से करनी पड़ेगी। तो ये रखा हुआ कहाँ पर है? ये ये चीज कहाँ रखेंगे? आपके सी में चीजें इसकी पड़ी हुई हैं सारी, कहीं नहीं जाएंगी। डेटा की मोबाइल इमेजेस चाहिए होगी तो वो हम किस तरीके से करेंगे? पेजेस का फोल्डर होगा। इमेजेस का फोल्डर बनाएंगे और बाकी सारे फोल्डर बनाएंगे। मैं फाइल दिखा देता हूँ उसके बाद बात करते हैं। SRC, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर्स हैं। हमारा यस, ठीक है। अच्छा, और कंपोनेंट्स पे गया मैं, और मैं गया किस पे, एडिट शॉप पे। सही है। आप सिर्फ लाइंस ऑफ कोड देखना और हरियाली देखना, हरियाली कितनी है। लाइंस नजर आ रही है, ये 1 2 3 4। सही है, थोड़ी प्लस कर देता हूँ मैं, अब और आएंगी। ठीक है। पर आपको कहते हैं कि मैं इसके क्या कहते हैं फाइल्स को मल्टीपल का बनाता हूँ, तो हमने एक कितना काम किया हुआ है तो गलत नहीं गलत नहीं है ना, तुम देखो तो सही अभी। है। दूसरा ये सब वही हो रहे हैं, कोई समझ आए ना? चीज वही है, बस थोड़ा चेंज होगा और फिर ये मोबाइल के लिए स्टाइलिंग के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। बट के लिए लाइंस देखो, लाइंस पिक्चर में बताया ना ये में इतनी लाइंस का बस ऑडियो यहाँ पे आपने बताता हूँ। 715, ठीक है। एक मिनट, हाँ आपने बोला बटन यूज किया, हाँ, तो आपने अभी बटन यहाँ पे मैंने देखा एक बटन। कस्टम बनाया हुआ है, वो बनाएंगे। बटन का टैग HTML वाला यूज नहीं होगा, बटन हम खुद बनाएंगे। बटन नहीं बनाएंगे तो क्लिक कैसे करेंगे? बटन तो चाहिए ना भाई। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैंने चीजें इधर उधर क्यों नहीं करी? मैंने सारी चीजें इधर उधर फैलाई हुई हैं, एक फाइल में कॉल करी हुई। चलाने के बाद भी फैलाने के बाद भी इतना बन रहा है, फैलाने के बाद भी इतना बन रहा है। दूसरी बात, जब आपके लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, अगर आपके पास डेटाबेस में हर चीज में आईडी रखी हुई हो और एडिट की प्रोफाइल पे जब काम कर रहा हो, प्रीवियस डेटा लाना हो ना, तो वो थोड़ा अजाब बन जाता है डेटाबेस आपके लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, कि भाई डेटा पीछे वाला कैसे आएगा। क्या मतलब, एक तुमने प्रोफाइल बनाई, एडिट प्रोफाइल की स्क्रीन पर आए तो जो पहले से था वो तो दिखाओ। वो तो अभी जैसे हम लोगों ने स्प्रेड में बनाया था वैसे ही वो तो एक लाइन तो थी बस, वो एक लाइन तो थी बस वो। क्या काम कर रही है मैं इस पे मेरा डेटाबेस का वो आपको स्कीमा दिखा देता हूँ। ये सारा स्कीमा है। मैं गया शॉप लिस्ट, फाइल वहां पर इसकी फाइल्स वहां पे खुलेंगी। सारा डेटाबेस पहले डेटाबेस से लोड होकर आता है, वहां से वो रिडक्स में जाता है, सिलेक्टर से अपने पास मंगवाता हूँ, जगह जगह पे फेंक देता हूँ। ये रहा भाई डेटा सारा, माइनस।
सही है। तो ये सारी चीजें हैं। सही है। और अगर मैं बोलूं कि हाँ स्टेट कैसे बनाएंगे, रिएक्ट पे गए कैसे स्टेट मिलेगी, कॉमा बास्केट यूज, चलो यूज इफेक्ट चला लेते हैं, यूज इफेक्ट मंगवा लिया मैंने, ठीक है। हाँ दोनों मंगवा लेते हैं, पहले एक चला के देख ले। मैंने लिखा यूज इफेक्ट, ठीक है, टीएल रनिंग, ऑल्ट शिफ्ट है, सेव किया, इधर आएगा, बिल्कुल आता है अगर ये बंद रखो तो, रनिंग आ गया। ठीक है, सपोज करते हैं, अच्छा सपोज करते हैं मैं इधर गया और मैंने किया डी, और उसने मुझे क्या दिखाया, यार थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा, डी डिबगर ओपन पहले कर देते हैं, डिबगर उसने ओपन कर दिया, और उसके बाद मैंने लिखा डी, नहीं क्लोज का भी आता है वो दे नहीं रहा, लीव। सही है, दोबारा इधर आते हैं, रनिंग आ रही है, उधर नहीं चल रहा तो इधर आएगा, उधर नहीं आ रहा या उधर को नहीं यूज कर रहे तो इधर आएगा। सही है, ओके। और सेम चीज आपकी काम करेगी किस तरह, स्टेट में भी मैंने एक स्टेट बना ली, कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट अहमद, नेम स्टेट कॉमा सेट नेम स्टेट, वेलकम टू दिस नेम स्टेट आएगा, सेव किया, आइए आपके स्टेट भी वर्क कर रही है, आपका फैक्ट भी वर्क कर रहा है। तो हाँ सही है। सर इस चीज की कोई वो नहीं है, लाइब्रेरी वगैरह? डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, नेटिव बेस पढ़ो, थोड़े से आपको टैग्स यूज करने आ जाए फिर नेटिव बेस पे चले जाए। इसकी लाइब्रेरी है, यूआई की, बने बनाए डॉक्यूमेंट दे देते हैं। सही है, और मोबाइल कैप्टन मोबाइल ऐप डेवलपर, सही है। अच्छा, तो वर्क फ्लो डिजाइन ये सारी चीजें आपको यहाँ से, नेटिव कंपोनेंट्स आपकी मेन चीज है, एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट्स, ठीक है। हाँ सही है, बस ये इतना काफी है। इनके लिए तो जितना पढ़ा दें हम हमें। चलो सही है, यहाँ पे फाइंड अप करते हैं। थोड़ा भी कौन सा नेटिव का कोड, प्राइवेट तो नहीं किया हुआ, नहीं उसको प्राइवेट अब कर दूंगा। अब हमारा टाइम है तो प्राइवेट, ये तो सही बात नहीं। ये रखा हुआ दिखा देता हूँ। पर ये अनइंस्टॉल लास्ट भी करनी है हर, जब भी हम वो कट डाउन कर रहे हैं या जब तुम्हें लगे दोबारा बनानी है तो कर दो, अब मुझे सुबह बनानी है ना कोई और, पहली वाली नहीं चाहिए तो इस वजह से कर दो। है तो नहीं, नहीं है, यहाँ से बंद किया, गिटहब पे गए, यार उसमें काफी सारी बनी बनाई चीजें रखी हुई हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हमारे भी काम आए, हम लोग फिर भी अपनी NATIVE, सर आपको कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आपने पहले से नेटिव पे बनाया हो, वो बिल्कुल ही अजीब सा बना, लर्निंग रिएक्ट नेटिव, ये आपके लिए काफी है। सही है, सर बोले हाँ
ये सिर्फ तुम तीनों को पता है, सही है, और किसी को नहीं पता। सबको पता चल जाएगा अभी वीडियो में। कंटेनर है, स्टोर है, इसमें रिडक्स लगी हुई है। कंटेनर में क्या क्या रखा हुआ है? अबे भाई इसमें तो बहुत कुछ रखा हुआ है। कट करने में कल क्यों करे, हम पहले स्टार्टिंग से ही पढ़ने के लिए वैसे ही सर पढ़ाएंगे। लर्निंग डेट भी रखा हुआ है, इस पे काउंटर भी रखा हुआ है, ड्रॉप डाउन भी रखा हुआ है, इस पे जो है मैंने स्टोरेज भी रखा हुआ है, स्टॉप वॉच भी है, टू डू ऐप भी है, सब कुछ बना हुआ रखा हुआ है। नहीं करें, पर हम लोग फिर भी बनाएंगे खुद से, हम नहीं करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है? आपके स्टूडेंट होते हैं, आप फास्ट रहेंगे, आपका बोर्ड पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, समझ भी आ जाएगा। डेवलपर बन जाएगा। आधे से ज्यादा काम क्लास कंपोनेंट पे हुआ, हम इसमें पढ़ा रहा है क्लास कंपोनेंट पे हुआ है। पहले का हुनर आपके आपने सब वाला पढ़ा